आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि मार्च महीने में अमावस्या कब है, पिंडदान तर्पण कब और कैसे करवाना है, घर का पितृ दोष एक ही रात में समाप्त कैसे होगा। यह वीडियो आपने पूरी तरह देख लिया तो यकीन मानिए आपका पितृ दोष इस एक रात में समाप्त हो सकता है। तो इस बार मार्च महीने में जो अमावस्या है वो 28 मार्च को रात को 7:57 से शुरू होगी और 29 मार्च को शनिवार के दिन शाम को 4:29 तक रहेगी। तो ऐसे में अमावस्या का पर्व 29 मार्च को मनाया जाएगा शनिवार के दिन। पितरों का भोग भी 29 को लगेगा। पिंडदान तर्पण जो भी आप कर सकते हो वो इसी दिन होगा। अपने आसपास किसी भी पवित्र तीर्थ पर चले जाइए, अपने से पहले की 3 पीढ़ियों का पिंडदान करवाइए। पिंडदान करने से हमारे पहले की जो 3 पीढ़ियां हैं वो तृप्त हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं, घर का कार्य चलने लग जाता है, खुद का रोजगार चलने लग जाता है। उसके साथ साथ अन्न का दान सर्वोपरि दान है। अपने घर से गेहूं, चावल, बाजरा जो भी आपके पास अवेलेबल है, 1.25 किलो गेहूं या कुछ भी ऐसी चीज हो वो आप ले जाइए और अपने हाथों से दान करिए। किसी एक को मत दीजिए, वहां जो लोग बैठे होते हैं कम से कम 8-10 लोगों को थोड़ा थोड़ा करके उसको दे दीजिए। उसके साथ 3 पीढ़ियों का पिंडदान करवा रहे हो तो कोशिश करिए कि जो छोटी सी बच्चियां हों, जैसे 5-7 साल की जो बच्चियां होती, उनको आप किन्हीं 3 छोटी छोटी लड़कियों को 10-10 रुपए जरूर दान करना। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। काफी प्रेमियों ने ये कहा कि हमें तो पिंडदान वगैरह करना ही नहीं आता, तो YouTube पर सर्च करो या फिर एंड स्क्रीन के रूप में हम पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे कि खुद से पितरों का पिंडदान कैसे करें। अशोक कुमार वीडियो सब कुछ हमने करके दिखाया हुआ है। प्रयागराज गए थे कुंभ में, वहां भी, और कुंभ के आखिरी दिन महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में किया था, वो भी हमने सब कुछ वीडियो में अपने हाथों से करके दिखाया है। देखते ही समझ जाओगे और फिर आप खुद वैसे ही कर सकते हो। लगे कि खुद से नहीं करना जानते, किसी से करवाना है, तो भाई हम वैसे हरियाणा के हिसार से हैं, तो हमारे यहाँ जींद जिले में पांडु पिंडारा पवित्र तीर्थ है जहाँ पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। तो वहीं पर एक ब्राह्मण देवता रहते हैं, मिलते हैं उस दिन। उनका नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उनसे संपर्क कर सकते हो। या तो ये बोल देना कि वीडियो से नंबर लिया है, या हमारा नाम बोल देना कि उनसे आपका नंबर लिया है, वो आपको अपने तरीके से समझा देंगे। हमने उनसे ये प्रार्थना की है कि आप लोगों को समझा दिया करो थोड़ा बहुत, तो वो समझा देते हैं आप लोगों को। और जब ये वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले हजारों लोग वहाँ जाके अपना काम उनसे करवा चुके हैं। तो अब ऐसे में हम पितरों के बारे में जानते भी नहीं, हमारे यहाँ पितृदोष भी लगा हुआ है, और एक दिन में पितृदोष शांत कैसे करें इस तिथि पर। देखो, ये जो अमावस्या है 29 तारीख की, तो 30 तारीख से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो जिस अमावस्या के बाद नवरात्रे शुरू होते हैं, अगर उस रात को हम एक विशेष काम कर देते हैं तो हमारे घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। कौन सा काम? सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल दो। जल के लोटे में 5 लाल कलर के फूल डालो, 2 लौंग डालो, सूर्य को जल दो कि सूर्य नारायण भगवान इस जल को पूर्वजों तक, पितरों तक पहुंचाओ। उसके बाद किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ, जल लेके एक दिया, उसके अंदर 2 बाती लेके, कोई भी भोग प्रसाद सफेद रंग का, जैसे 2 बतासे, 2 रसगुल्ले, जो भी आपको कुछ ऐसा मिले वो आप लेके चले जाओ। वहां पर सबसे पहले आपको दीपक जलाना है, भोग लगाना है, वहां बैठ के हाथ में जल लेके संकल्प करना है, जैसे कि हे भगवान शिव, माता पार्वती, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम, पति का नाम यह है, इस जगह का निवासी हूँ, गोत्र यह है। इस समय पितरों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जानकारी है तो उनका नाम बोल दो, नहीं है तो बोल दो कोई जानकारी नहीं है। अमावस्या भी नहीं निकालता हूँ, पता ही नहीं किसके नाम के निकालूं, तो कैसे करूं। आज अभी इसी समय से आपको अपना पितर मानता हूँ, कृपा करके इस जल को, इस भोजन को और इस दीपक के प्रकाश को हमारे पितरों तक पहुंचा दो, या तो हमें हमारे पितर तक पहुंचाओ या हम आपको अपना पितर मानते हैं। जल नीचे की ओर छोड़ दो, उसके बाद घर वापस आ जाओ। जो आपका काम है वो काम करो आप। शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको विशेष तौर पर एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में कुछ चावल लेने हैं, बिल्कुल थोड़े से चावल, और एक कपूर का टुकड़ा उसके अंदर आपको रख लेना है। कहाँ रखना है? जब हम अपने घर में बाहर से अंदर आते हैं तो राइट हैंड साइड, यानी दाईं तरफ, घर के
दरवाजे पर 2 शक्तियों का पहरा होता है, राइट साइड पितृ, लेफ्ट साइड कुलदेवी कुल देवता। तो राइट साइड घर के अंदर सूर्यास्त के बाद यह काम कोई भी कर सकता है, घर के पुरुष करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा फल मिलेगा। ऐसे में इसको वहां रख दो, हाथ में जल लेके फिर प्रार्थना करो, भगवान शिव माता पार्वती कृपा करके मेरे घर का पितृदोष शांत कर दीजिए। आप श्री विष्णु भगवान का भी नाम ले सकते हो कि मेरे घर में जो भी पितृदोष है उसको आप शांत कर दो। और फिर इसको आपको जलाना होगा, इस कपूर के टुकड़े को, छोटा सा कपूर का टुकड़ा आपको लेके और जलाना होगा। ये कपूर जब तक जले इसको जलने दो। ये देखो चल पड़ा ना ये। अब ये जितनी देर जले इसको जलने दो। ये नहीं करना कि चारों तरफ कपूर से भर दोगे इसको, सारे चावल जल जाएंगे, नहीं, छोटा सा टुकड़ा अपने आप जितना जले जलने दो, बस वहीं छोड़ दो। रात को आराम से सो जाओ। 99% उसी रात आपके पितर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे सोपन के माध्यम से। अगले दिन सुबह जो सोपन आया है याद रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब ये नहीं है कि फ़ोन करके मैसेज करके पूछोगे ये आया हुआ है, नहीं भाई, इतना समय नहीं होता, हजारों फ़ोन कॉल हैं, हजारों मैसेज हैं और समय बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब अगले दिन ये जितना भी चावल जले हैं, जैसे भी कुछ ऐसा हुआ है, इनको आप किसी भी मंदिर में ले जाओ। कोशिश करो वहाँ आपको वट वृक्ष, पीपल या नीम का पेड़ मिले, उसके अंदर इनको डाल दो और प्रार्थना करो विष्णु भगवान या शिव भगवान का नाम लेके कि मेरे घर का पितृदोष हमेशा के लिए समाप्त कर दो। यही रख लो, उसको मैं नहीं लेके जाऊंगा। और फिर इस बर्तन को और इनको वहीं पर, चावलों को पेड़ की जड़ में डाल देना और बर्तन को वहीं रख देना। बगैर पीछे मुड़े अपने घर चले आना। घर आने के बाद हाथ पांव धो लेना, अपने काम में लग जाना। किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। इस दौरान आप देखोगे कि कैसे ना कैसे करके सोपन के माध्यम से आपके पितर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। कैसे कांटेक्ट करते हैं? अब आपको लगे कि मुझे मेरे पितरों का नाम नहीं पता, तो आपको मान के चलो आपके किसी पूर्वज का नाम रामचंद्र है, तो हो सकता है आपको बार बार भगवान श्री राम के दर्शन होने लगे, या सोपन के माध्यम से आपको राम 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 सुनाई देने लगे। तो समझ जाना कि हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों में ऐसा कौन गया हुआ, विशेषकर 3 पीढ़ी के पितर होते हैं, तो 3 पीढ़ियों में ऐसा कौन गया है, जो भी मिले समझ जाना वही हो सकता है। फिर प्रार्थना करो कि हम आधा अधूरा तो समझ गए हैं और थोड़ा सा सामने आओ, तो अवश्य वो चीज़ आपके सामने आएगी। काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि हमें हमारे ही मरे हुए लोग बीमार अवस्था में दिखाई देते हैं, तो समझो आपके पितर कमजोर हैं, उन तक भोजन नहीं पहुंच रहा, पिंडदान करवाओ। कुछ लोगों ने कहा कि हमें कोई रोकता हुआ, मतलब वो बंधन में है। कुछ लोगों ने कहा कि कोई फांसी झूलता हुआ बंधन में है, बांधा गया उन चीज़ों को। उसके लिए हम पितरों के ऊपर पूरी सीरीज बना रखी है, जो कि एंड स्क्रीन के रूप में यहाँ पर डाल देंगे। आप एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर उसको एक बार देख लेना। यकीन से कहता हूँ आपको ज़िंदगी में कभी दूसरी किसी और चीज़ के लिए या कहीं भटकने की, जाने आने की, किसी से पूछने की, पैसे देने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक शर्त है, एक बार उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना, बस सब कुछ समझ जाओगे, दोबारा कभी किसी से नहीं पूछना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें, ताकि समय से पहले उनको भी इसके बारे में पता चल सके और उनके घर का पितृदोष भी समाप्त हो सके। जय श्री राम।